इस वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मिरेकल प्लेनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है, और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं, और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे वहां में कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरियाज ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, यहाँ 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ रूए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे, और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें, तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान, और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें, और ये तो इनकी तादाद है। अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दें, बहुत कम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं, और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना, वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिल के एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है। इंसान पे बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए। इंसान को जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि है हमारे अंदर, तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली हैं या मेरे माँ बाप ने रखी है। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का। आज जो हमें साइंस बता रही है, 1 लाख दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है, 1 लाख दफा, बगैर किसी पंप के, बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के। 1 लाख दफा, 1 लाख दफा। अच्छा, और 1 लाख दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे के। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाएं तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है, 1 लाख किलोमीटर 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। उन सारी नसों में खून का पहुंचना, और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिये तक पहुंचना, और खुलिये की तादाद
सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है, 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर है, 1000 बिलियन के बराबर। और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं ये तो आप साफ कर ही नहीं सकते, आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना उतने एक जिस्म में खुलिए। और खुलिए ये ना समझे कि वो ऐसी कोई चीज है, एक खुलिए के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए, जो कुछ उसके अंदर सिस्टम्स मौजूद है, सोच नहीं सकते। बस इंसान फिर यही कह सकता है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाएं तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है। नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इसमें मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, 250 अरब, और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है और ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुंदर हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर है। तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट की है। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसिडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए। ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो ये एक अलग से एक टॉपिक है बहुत बड़ा। इस टॉपिक के ऊपर मेरी यूट्यूब के ऊपर कई एक वीडियोस हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी वीडियो आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी 2008 के अंदर। हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। उसके बाद फिर एक और वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, मसला नंबर 83B के उन्वान से, हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, जिसमें मैंने दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े लीडिंग एथियस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस की किताब है द गॉड डिल्यूजन, उसका मैंने इल्मी मुहासबा किया था। वो देखने वाली वीडियो है, मसला 83B। आप हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया, इस तरह के अल्फाज देखें तो वो वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे आ जाएगी। फिर ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले मैंने कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, वो इंग्लिश सब टाइटल के साथ भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की। उसमें एक हिंदू भाई ने कुरान हकीम पे एक एतराज किया था, तो उसके जवाब में मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की थी कि कुरान हकीम में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको आपने किस हवाले से लेना है। कुरान जो है ये लिटरेचर की बुक है, ये साइंस की किताब नहीं है, अलबत्ता फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पे बात करती है, तो इसको लिटरेचर की जुबान में लेना होगा। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ चीजें सामने आती हैं गैर मुस्लिमों के एतराजात, उसमें मैंने ओवरऑल डॉक्ट्रिन कवर की थी। फिर ऑलमोस्ट 8 से साल पहले एक फितना उठा था, ये क्या जमीन साकिन है, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी, उसमें मैंने कई एक साइंटिफिक फैक्ट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। मेरा ख्याल है इतनी डेप्थ तो किसी और ने गुफ्तगू, डॉक्टर जाकिर नाइक का तो एक आध लेक्चर है, वो भी बिल्कुल सती किस्म की गुफ्तगू है, जो बिल्कुल क्रिटिकली चीज़ों को एक एक इशू को रिजॉल्व करना ये नसीब वालों का हिस्सा है, अल्लाह ताला जिसको इस काम के लिए उठाए। तो मैंने यानी हर एतबार से कई एक वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड है। उसके लिए बड़ा फिर ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई आज से 2 साल पहले, उस पर मेरी एक वीडियो आई थी। तो आप YouTube पे जाके साइंस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिख दें तो वो सारी वीडियोस हैशटैग के साथ आपके सामने आ जाएंगी, एक एक करके देखना शुरू करें। अब मैं वो सारी बातें, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं 1 घंटा और फिलबदी इन फैक्ट्स पे बोल सकता हूँ, लेकिन अब ऑलमोस्ट आधा घंटा पीछे बाकी रह गया, तो मैंने ये आयात भी मुकम्मल करनी है। मैंने ओवरऑल एक इस हवाले से आपको बताया कि कोई छोटी चीज़ नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान और ज़मीन के पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में। अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है?
آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہے ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی. ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ, ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی, ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر, جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں, اس کے ارد گرد, میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا. وہاں تو سورج ود ریسپیکٹ ٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی. ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں. دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر, یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر, وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد. اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر, یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے. یہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر, گولی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے. اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر, جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے. جو تیسری موشن ہے نا, وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں. ذرا آپ ذرا لینتھ دیکھ لیں. اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا, اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر. اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے, بوئنگ کی رفتار سے, میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. 1 سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل, کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. تو 7 چکر کاٹے زمین کے 1 سیکنڈ میں روشنی, 1 سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے, اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے, تو وہ 1 لائٹ ایئر ہے. تو 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں, جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کہتے ہیں مینوں غصہ ہے, میں زمین آسمان زمین تے سٹ دیا, نہ تینوں آسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا, ایویں کہانیاں تو بنانا, پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. تو آج جس طرح خدا ابھرا ہے, وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے, 95 ایئرز ان کی ایج ہے آلموسٹ. انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد, ابھی تو آپ سٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں, یہ جینز کیا بلا ہیں, اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے. یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے, کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتے. کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں, 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے, اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے. پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر. تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450. لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے, کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی, وہ بریف کرنا ضروری تھی. باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئیں, ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہا ہے. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہیں. باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں, کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی, نئی ڈسکوریز آ جائیں گی, وہ چیزیں نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں, پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں
ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں. یہ جو لینڈ لائن فون ہے، پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا، آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ 8 سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے، جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی بچے ماں باپ، یہ معاشرہ، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.